दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला खोज कर लाया। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐसा फैसला खोज कर लाया हूं जिसको सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मामला था क्या। दोस्तों मामले को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। यह पूरा विवाद ओडिशा सरकार के परिवहन विभाग यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा है। वहां दो कर्मचारी थे, श्रीपति रंजन दास और आदित्य भंजन साहू। ये लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एआरटीओ के पद पर प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। अब आप दो पॉइंट समझिए। नंबर एक, कर्मचारियों का तर्क क्या है। इन पदों पर वैकेंसी तब आई थी जब साल 1981 के पुराने कार्यकारी निर्देश लागू थे। पुराने नियमों के मुताबिक सीनियर कर्मचारियों को उनकी मेरिट और सूटेबिलिटी यानी योग्यता के आधार पर सीधे प्रमोट किया जा सकता था। कर्मचारियों का कहना था कि चूंकि वैकेंसी पुरानी है इसलिए उनका प्रमोशन भी पुराने नियमों के तहत होना चाहिए। नंबर दो, ट्विस्ट कहां आया ये समझिए। प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही साल 2017 में उड़ीसा सरकार ने कैडर का पुनर्गठन कर दिया। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत साल 2021 में नए नियम लागू कर दिए गए। अब नए नियमों के तहत खेल पूरी तरह से बदल गया। एआरटीओ का पद ग्रुप सी से अपग्रेड होकर ग्रुप बी बन गया और प्रमोशन का तरीका बदलकर उड़ीसा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित कर दिया गया। यानी अब सीधे सीनियरिटी से नहीं बल्कि परीक्षा पास करके प्रमोशन मिलना तय हो गया। यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। अब आप देखिए हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, दोनों के तर्क आपको बताऊंगा, दोनों के निर्णय भी आपको बताऊंगा, शांति से सुनिए। जब यह मामला उड़ीसा हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे इन कर्मचारियों के प्रमोशन पर पुराने 1981 के नियमों के तहत ही विचार करें। लेकिन उड़ीसा सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का यह निर्देश कानूनन सही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का आप निर्णय सुनिए, आर्गुमेंट सुनिए सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस दीपा शंकर दत्ता ने फैसला सुनाते हुए तीन बेहद महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किए जिन्हें हर कर्मचारी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए गंभीरता के साथ। नंबर एक, रिक्तियां पुरानी होने से अधिकार नहीं बदलता। कोर्ट ने साफ कहा कि यह अनिवार्य नहीं है कि किसी पद के खाली होने के समय जो नियम लागू थे उसी नियम से उसे भरा जाए सिर्फ इसलिए कि वैकेंसी पहले की है। कर्मचारी पुराने नियमों पर अड़े नहीं रह सकते। नंबर दो, सरकार को नीतियां बदलने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि राज्य सरकारों के पास प्रशासनिक सुधारों के लिए कैडर का पुनर्गठन करने, भर्ती नीतियों को बदलने और चयन के तरीकों को बदलने की पूरी शक्ति और सक्षमता है, बशर्ते सरकार का फैसला मनमाना नहीं होना चाहिए। इस मामले में सरकार का फैसला प्रशासनिक सुधार के लिए बिल्कुल सही है, वैध है। नंबर तीन, पुराने ऐतिहासिक फैसला पलटा। अब आप देखिए, कानून के छात्रों और जानकारों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है
सालों से सर्विस लॉ वाई बी रंगाया वर्सेस जे श्रीनिवास राव 1983 के केस को एक मिसाल माना जाता था, जिसमें कहा गया था कि पुरानी वैकेंसी पुराने नियमों से ही भरी जाए। ये पहले ऑर्डर हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में उस पुराने रुख को खारिज करते हुए साल 2022 के नए ऑर्डर हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राजकुमार वाले फैसले पर मोहर लगाई। वो पुराना फैसला पलट दिया, नया फैसला 2022 का लागू किया। कर्मचारियों के पास अब क्या अधिकार बचे हैं, आप ये भी समझ लीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पास प्रमोशन को लेकर कोई अधिकार बचा है अथवा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों के पास कोई अंतर्विहित अधिकार नहीं है, उनके पास केवल एक सीमित अधिकार है और वो है प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार। इसका सीधा मतलब यह है कि जब भी सरकार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करेगी तो वह आपके नाम पर विचार जरूर करेगी, लेकिन वह विचार उस तारीख को लागू वर्तमान नियमों के आधार पर होगा, ना कि पुराने नियमों के आधार पर। अगर सरकार ने परीक्षा का नियम बना दिया है तो आपको परीक्षा से गुजरना होगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम या अन्य कोई परीक्षा उन्होंने अलग से बनाई है, वो आपको देनी होगी, चाहे आप उस विभाग में कर्मचारी हैं, लेकिन प्रमोशन पाने के लिए देना होगा। निष्कर्ष बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों, इस फैसले का सीधा और साफ संदेश यह है कि सरकारें प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए नियमों में बदलाव कर सकती हैं और कर्मचारी पुरानी व्यवस्था का हवाला देकर नई नीतियों को रोक नहीं सकते। यह फैसला आने वाले समय में देश के लाखों राज्य और केंद्र सरकार में बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलावों और सर्विस मैटर्स के लिए एक बहुत बड़ी नजीर बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको क्या लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आप लोगों के लिए, क्या ये आप लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है? आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताना। दोस्तों, आपको मैंने अपनी वीडियो में पूरी बात बता दी है विस्तार से। आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जनहित की जिससे बहुत बड़ा समाज में बदलाव हो सकता है, तो ये चैनल आपका है। आप उस समस्या को बेधड़क मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि उस समस्या पर लीगली सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।